पढ़ेंगे बेटा लघु बीजाणु की संरचना पढ़ने वाले हैं। एक परागकण की संरचना कैसे होती इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने लघु बीजाणु का फिगर बनाया, उसके बारे में उसको देखा, लघु बीजाणु कैसे बनते हैं कल हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज एक लघु बीजाणु को उठा के उसका पूरा संरचना बना के उसके लघु बीजाणु होता कैसे है देखिए, यार देखते हैं। क्या कहते हैं लघु बीजाणु को बेटा? लघु बीजाणु को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं, परागकण यानी पोलन ग्रेन भी कहते हैं। लघु बीजाणु क्या है बेटा? नरयुग्मक है। कैसा होता है बेटा? आगुणित होता है, ठीक है ना। कैसे बनता है? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होता है? अधसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। कल बना के दिखाया था आपको, 4 लघु बीजाणु बनते हैं और चारों में केंद्रक क्या रहते हैं? सिंगल सिंगल रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये आगुणित रहते हैं। लघु बीजाणु कैसे रहते हैं? लघु बीजाणु आगुणित अवस्था में रहते हैं, इनमें गुणसूत्र आधे होते हैं, ठीक है ना। और ये केंद्रक जो सिंगल सिंगल केंद्रक चारों में, ये केंद्रक विभाजन करके 2 केंद्रक बना लेते हैं। अभी दिखा रहे हैं कैसे आपको। आइए अब लघु बीजाणु की संरचना को बनाते हैं। ठीक, लघु बीजाणु है बेटा। लघु बीजाणु गोलाकार अंडाकार होते हैं, ऐसे गोलाकार अंडाकार लघु बीजाणु होते हैं। लघु बीजाणु में 2 आवरण पाया जाता है। ये जो आवरण होता है बेटा, ये जो आवरण इधर है, इसे क्या बोलते हैं? बाह्य चोल कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। यानी इसका इंग्लिश क्या होगा बेटा? एक्साइन कहते हैं। और ये जो अंदर का आवरण, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ये जो अंदर का आवरण है इसे क्या कहते हैं? यानी ये जो बाहर काला काला है इसे बोलते हैं बाह्य चोल, यानी बाहर का आवरण, एक्साइन कहते हैं। और जो अंदर से क्या कहते हैं बेटा? अंताचोल, अंताचोल। इसे क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं, ठीक, इंटाइन कहते हैं। बेटा जो परागकण का बाह्य चोल होता है, ये बाह्य चोल एक्साइन जो होता है परागकण का बाह्य चोल होता है, किसका बना होता है बेटा? स्पोरोपोलोरीन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलोरीन का, स्पोरो किसका बना होता है बेटा? स्पोरोपोलोरीन का बना होता है, ठीक। और कह रहे हैं जो अंताचोल होता है किसका बना होता है? जो अंताचोल है इंटाइन किसका बना होता है? पैक्टोसेलुलोज का बना होता है, पैक्टोसेल्यूलोज। किसका बना होता है बेटा? पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। बात समझिए, बाह्य चोल जो होता है परागकण का, वो इसे एक्साइन कहते हैं। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन कैसा पदार्थ होता है बेटा? प्रतिरोधक पदार्थ होता है, वसीय पदार्थ होता है। इस धरती पर कभी ये नष्ट नहीं होते परागकण। क्यों? इसी की वजह से, क्योंकि इस परागकण को आप आग में फेंक दोगे, इस पे क्षार गिरा दोगे, इस पे अम्ल गिरा दोगे, कभी नष्ट ही नहीं होगा। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये धरती पर से गिरा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होते परागकण। क्यों? क्योंकि इस पे इसका जो बाह्य चोल होता है किसका बना होता है? स्पोरोपोलोरीन का बना होता है, इसीलिए परागकण कभी नष्ट नहीं होते। स्पोरोपोलोरीन क्या होता है? वसीय पदार्थ होता है। अंतःचोल किसका बना होता है परागकण का? पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है, परागकण का अंतःचोल किसका बना होता है, ठीक। आप देखते हैं बेटा, आप कह रहे हैं परागकण के अंतःचोल के अंदर, ये अंतःचोल है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, ऐसे बना लीजिए कोशिका द्रव्य। इसे क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक, कोशिका द्रव। और कह रहे हैं बेटा कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कैसे? लघु बीजाणु में भी 1 केंद्रक है, चारों में है, लेकिन ये केंद्रक करता है विभाजन, जिससे 2 केंद्रक बना लेता है। तो ये 4 लघु बीजाणु हमको एक के पढ़ना है, तो एक लघु बीजाणु में क्या केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। तो यहाँ आप 2 केंद्रक बना लीजिए, एक केंद्रक यहाँ बना लीजिए, एक केंद्रक यहाँ बना लीजिए, ठीक। आप कह रहे हैं बेटा कि जो ये केंद्रक क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको जनरेटिव जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं।
करें बेटा दो केंद्रक होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जो नीचे वाला होता है क्या कहते हैं उसे बेटा, उसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब जनन केंद्रक। कौन सा केंद्रक होता है? जनन केंद्रक कहते हैं इसको, ठीक। और कह रहे हैं बेटा जो ऊपर एक केंद्रक है क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? बेजी वेजिटेटिव वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? वर्धी केंद्रक। कैसा केंद्रक है ये? वर्धी केंद्रक, ठीक। और कह रहे हैं बेटा जो ये जनन केंद्रक होता है ये अपने कोशिका द्रव्य का करता है विभाजन, अपने कोशिका द्रव्य का कर लेता है विभाजन, जिससे एक कोशिका बन जाती है। जिससे क्या बन जाती है? एक कोशिका। अब पूरी एक कोशिका ये हो जाएगी, और क्या कहलाएगी ये? क्या कहेंगे इसे हम लोग? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा इसको? हम जनरेटिव सेल्स कहेंगे। और जो बेटा ये ऊपर है, अभी जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है यानी वर्धी केंद्रक, ये भी अपने कोशिका द्रव्य का करता विभाजन, यानी ये भी अपने कोशिका द्रव्य का कर लेता विभाजन, जिससे कोशिका बनती। क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? वेजिटेटिव सेल्स कहेंगे, ठीक। यानी इसका मतलब बेटा वर्धी कोशिका, ठीक। और कह रहे हैं बेटा कि परागकण में, चाहे परागकण एक बीजपत्री के पौधे का हो चाहे दो बीजपत्री पौधे का हो, उसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? उसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? देखिए यहाँ जो ये डैश दिख रहा है इससे गड्ढा, इस गड्ढे में ऐसे, यहाँ क्या होते हैं बेटा? जनन छिद्र। इसको लिख लीजिए बेटा, क्या नाम है इसका? क्या कहेंगे इसको हम लोग? जनन छिद्र कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसे कर सीधे ऐसे ले आइए। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जनन छिद्र, यानी जर्मपोर। जर्म पोर कहते हैं, यानी जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र, ठीक। बेटा ये पूरा एक परागकण, एक लघु बीजाणु की संरचना है, उसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे, अच्छे से देख लिए होंगे कैसे कैसे क्या है। ये एक बात क्लियर समझते हैं। लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर, परागकण यानी पोलन ग्रेन, यानी ये क्या होते हैं? इस सेम एक बातें हैं, मतलब ये सेम नाम है। इसे हम नर युग्मक कहते हैं। यानी नर युग्मक कैसे होते हैं बेटा? आगुणित होते हैं। कैसे बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में असूत्री विभाजन होता है, जिससे कोशिका आधी हो जाती है, यानी क्या बनते हैं उससे? लघु बीजाणु चतुष्क। 4 लघु बीजाणु बनते हैं। चतुष्क का मतलब 4 लघु बीजाणु बनते हैं। चारों में कैसे केंद्रक रहते हैं? आगुणित चारों लघु बीजाणु रहते हैं, यन लिखा गया होगा। और चारों में एक एक केंद्रक विद्यमान रहते हैं। ये केंद्रक विभाजन करके दो केंद्रक बना लेते हैं, जिससे बीच में दो केंद्रक भर दिया गया है, ठीक है ना बेटा। परागकण एक ही, इसमें चारों में से एक परागकण को हम लिए हैं और इसकी संरचना को बता रहे हैं। अब समझिए परागकण कैसे होते हैं। परागकण गोलाकार अंडाकार, गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं। परागकण में दो स्तर पाए जाते हैं। भाई बाहर जो देख रहे हैं बाहर, इसे बोलते हैं बाह्यचोल यानी एक्जाइन बोलते हैं। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है। ये कैसा पदार्थ होता है? स्पोरोपोलिन प्रतिरोधक एवं वसीय पदार्थ होता है। ये कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए परागकण इसी की वजह से परागकण कभी नष्ट ही नहीं होता है। चाहे इसको हम आग में फेंक दें, चाहे इसको हम क्षार इसके ऊपर गिरा दें, चाहे इसके ऊपर अम्ल गिरा दें, कभी नष्ट होगा ही नहीं परागकण। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। और आगे देखते हैं बेटा, दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर क्या है बेटा? दूसरा स्तर क्या होता है? अंताचोल। किसका बना होता है? पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। इसे क्या बोलते हैं? इंटाइन कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं परागकण के अंताचोल के अंदर क्या होता है? ये सब जो बिंदी बिंदी लग रहे हैं इसे क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य भरा रहता है। कोशिका द्रव्य में बेटा दोनों केंद्रक रहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो ये वाला केंद्रक है, नीचे वाला केंद्रक क्या कहते हैं इसको बेटा? हम लोग जनन केंद्रक यानी जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके ऊपर एक केंद्रक क्या कहते हैं इसको बेटा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी वर्धी केंद्रक कहते हैं। परागकण में दो केंद्रक पाए जाते हैं, ये इतना कहीं भूलेंगे नहीं। एक जनरेटिव न्यूक्लियस यानी जनन केंद्रक, दूसरा वर्धी केंद्रक यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और कह रहे हैं जनन केंद्रक होता है ये अपने कोशिका द्रव्य का करता विभाजन, जिससे एक कोशिका बनाता है, यानी इसका नाम क्या है? जनरेटिव सेल्स। यानी कौन सी कोशिका है बेटा? जनन कोशिका,
ठीक है ना। ठीक। और जो वेजिटेटिव केंद्रक होता है, यानी ये भी एक कोशिका बनाता है। कैसे? अपने कोशिका द्रव का विभाजन करके। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वर्धी कोशिका, यानी वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है ना बेटा। कह रहे हैं कि चाहे एक बीजपत्री पौधा हो और चाहे दो बीजपत्री पौधा हो, दोनों परागकण बनते हैं, लेकिन जो एक बीजपत्री पौधा होता है उसके परागकण में सिर्फ जनन छिद्र एक पाए जाते हैं। जो जननपोर देख रहे हैं, जनन छिद्र आप देख रहे हैं ना, ये जो गड्ढे से निकला है, ये एक होता है। किसमें एक होता है? किसके परागकण में एक होता है? एक बीजपत्री पौधे के परागकण का जो जनन छिद्र होता है एक के पाया जाता है। जितने भी एक बीजपत्री पौधे हैं उनके परागकण में एक जनन छिद्र पाया जाता है, जननपोर पाया जाता है। और जितने दो बीजपत्री पौधे होते हैं उनके परागकण में तीन ठो क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। एक, दो, तीन ठो पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या कार्य जनन छिद्र का बेटा? क्या कार्य जनन छिद्र का? इनका कार्य क्या होता है? पराग नली का निर्माण कर देना होता है। ये पराग नली बनाते हैं, आगे कल बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है ना बेटा। और इसके अंदर रिक्तिका भी पाई जाती है। परागकण के अंदर क्या पाई जाती है? वैक्यूल्स। ठीक, रिक्तिका भी पाई जाती है। बस बेटा इस पोर्शन उतार लीजिए आप।